नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड राज्य में किसी न किसी जगह की स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा चर्चाओं में रहती है। अब ये चर्चाएं एक बार फिर हो रही हैं। चलिए आपसे हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपने कहीं ऐसा अस्पताल देखा है जहां इमरजेंसी रूम में पार्टी चल रही हो, टेबल पर डॉक्टरों के सामान, दवाइयों की जगह मोमो के पैकेट और चटनी रखी हो? अगर नहीं देखा तो चले आइए रामनगर में। यहाँ स्थित स्वर्गीय रामदास जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय को प्रदेश सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर लाया गया था ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। लेकिन जब से ये अस्पताल पीपीपी मोड पर आया है तब से यहाँ के हालात ऐसे हैं कि मानो ये कोई अस्पताल नहीं बल्कि तबेला हो। साफ सफाई कितनी है ये आप वीडियो में देख ही रहे होंगे, और बात सिर्फ साफ सफाई तक ही नहीं है बल्कि जो रूम इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है वहां अस्पताल का स्टाफ पार्टी करता है। मतलब कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी में आता है तो वह बाहर रहे, क्योंकि अंदर तो डॉक्टरों की पार्टी चल रही है, स्टाफ की पार्टी चल रही है। अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं, लेकिन गरीब जनता को आज तक इस अस्पताल की कमियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वहीं अब अस्पताल में मरीजों को जहां एक और स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने का आरोप लगता रहा है, इस अस्पताल में बने इमरजेंसी रूम में जहां मरीजों की ड्रेसिंग आदि की जाती है, वो रूम अब यहाँ का जो पूरा स्टाफ तैनात है उनका पार्टी रूम बन चुका है, जिसकी कुछ तस्वीरें मोबाइल फ़ोन में कैद हो गई। इस इमरजेंसी रूम में जहां एक और साफ सफाई की व्यवस्था की पूरी तरीके से पोल खुल रही है, तो वहीं इस रूम के फर्श पर पड़ी मोमोज की चटनी व पत्तल खुलेआम दर्शा रहे हैं कि इस रूम के अंदर मरीजों का इलाज कम बल्कि स्टाफ की मौज मस्ती और पार्टी ज़्यादा होती है। अब ये हाल अंदर का ही नहीं बल्कि बाहर का भी है। अस्पताल के आसपास की गंदगी से इतनी दुर्गंध आती है कि मरीज ठीक हो ना हो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा, उसे किसी ना किसी तरीके का संक्रमण जरूर हो जाएगा। अब जब इस मामले में यहाँ के एसडीएम राहुल शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी रूम में इस प्रकार की गंदगी और जो तस्वीरें मोबाइल में कैद की गई हैं वो पूरी तरीके से एक गंभीर मामला है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तहसीलदार कुलदीप पांडे को यहाँ का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी रूम में जिस प्रकार की गंदगी का जो वीडियो सामने आया है उस पर भी जांच कराने के साथ ही दोषी जो लोग हैं इसमें जो पूरा स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये कुछ इस तरह की कुछ वीडियो संज्ञान में आई हैं आपके माध्यम से, माध्यमों से यदि ऐसा कुछ पाया जाता है जो भी वहाँ स्टाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा तहसीलदार रामनगर जाके पूरी सफाई व्यवस्था के बारे में जांच करें। चलिए, ये मामला संज्ञान में आ गया तो अब इसकी जांच की जाएगी, लेकिन एसडीएम साहब को क्या इतनी भी सुध नहीं है कि उनके एरिया का एक अस्पताल है जिसका बहुत बुरा हाल है? क्या उन्हें अपने अस्पताल का ये भी नहीं पता कि इस अस्पताल में चल क्या रहा है? और अगर यहाँ तक मीडिया ना पहुँचे तो यहाँ के लोगों को किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही होंगी और ना जाने कब तक ऐसी ही स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी, ये सोचने वाली बात थी। ऐसी घटनाओं से अब ये तो साफ है कि उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अकेले कितना भी जोर लगा लें यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए, साफ सफाई को सुधारने के लिए, मगर जब तक ऐसे अधिकारी यूं ही मौन धारण कर बैठे रहेंगे, सीएम साहब की सभी योजनाओं पर पलीता लगता रहेगा।